श्री सद्गुरु बंदाओ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज देवनगरी के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, श्रीमान विनोद सिंघानिया बाबू जो इस सत्संग में उपस्थित हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा सिंघानिया जो इस यज्ञ में सम्मिलित हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। इनकी जो सदीक्षा थी, सद्गुरु महाराज ने कृपा करके मान रखा, सम्मान रखा और यह यज्ञ सफल होने जा रहा है। आज हम लोग तीसरे दिन में बैठे हुए हैं, तीसरे दिन के सत्संग में हैं और आज इस सत्संग का समापन दिवस है। इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, तो इनके यज्ञ में जो सफलता मिलनी चाहिए वो गुरु महाराज कृपा करें और उनकी सदीक्षा का सम्मान करें। तो हम लोग संत मत की बातों को सुन रहे थे विद्वान के द्वारा। जो विषय पर पाठ हुआ उसमें माया के विषय में हम लोग सुन रहे थे। माया क्या है? माया में दो शब्द है, माँ और या। माँ मन नहीं, या मन है। जो नहीं है, जो है नहीं, उसको माया कहते हैं। अब बुझिए, बड़ा विचित्र बात है नहीं, उसे माया कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो मन इंद्रियाँ, गोचर मन जहाँ तक विचरण करती है, जाती है। इंद्रियाँ जहाँ तक जाती है वहाँ तक माया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ तक इंद्रियाँ जा सकती है, विचरण करती है, घूमती है, वहाँ तक माया है। तो इंद्रियाँ कितनी इंद्रियाँ हैं? 14 इंद्रियाँ हैं। 14 इंद्रियों में 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 4 अंतःकरण की इंद्रियाँ हैं। तो जो आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है, ये सब इंद्रियां हैं। और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। सब मिलाकर के 14 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों का जहाँ तक लगाव है, पसार है, जहाँ तक इंद्रियां ग्रहण करती, एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, तो वहाँ तक माया है। जैसे आँख इंद्रियां हैं, आँख का काम है देखना। कहाँ तक देखती है? आँख जब खुली रहती है तो कहीं भी देख लेती है। जहाँ तक आपकी दृष्टि शक्ति काम करती वहाँ तक देखती है। अथवा जब आप आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक आप जाते हैं वहाँ तक आँख देख लेती है। तो जो देखती है वो माया है। कान से जो सुनते हैं वो भी माया है। नाक से जो सूंघते हैं वो भी माया है। अर्थात जितनी इंद्रियां हैं, जहाँ तक जाती हैं, सब माया है। तो सब माया है तो झूठे में सब फंसा हुआ है। कहते हैं, जो माया सब जग ही नचावा, जा सुचरित लख काहू न पावा।
सो प्रभु भ्रु विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया, जिस माया के विषय में सुन रहे हैं, सब जग ही नचावा, पूरे संसार को माया नचाती है। कहते हैं जा सुचरित लख काहु न पावा। जिस माया के चरित्र को, जिस माया के प्रदर्शन को, जिस माया के रूप को लख काहु न पावा, लखना बड़ा मुश्किल है, परखना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है इस माया को समझना। आप जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो परिवार का या पैसे का या घर का, मकान का, दुकान का रूप हो, या मोबाइल हो कि पेन हो कि कलम हो कि कागज़ हो, तो जो कुछ भी आप देखते हैं सब माया है, झूठे है। ऐसी झूठी माया में हम बझे हुए हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि यद्यपि असत्य देत दुख अहई। माया क्या है? कहता असत्य है और लेकिन दुख दे करके छोड़ती है। रजत शीप मह भास जिमी, जथा भानु करवारी, यद्यपि मृषाती हूँ काल सौ, ब्रह्म न सके को टारी। जब नदी के किनारे जाते हैं तो सीपी का दर्शन होता है, सितवा का दर्शन होता है। तो दूर से कोई देखता है तो चांदी सा भासता है, लगता है कि चांदिये है, भ्रम होता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो लगता है कि ये तो चांदी नहीं तो सितवा है। कहता रजत सीप में भास जी में, सीप में न सितवा, रजत में न चांदी। सितवा में चांदी सा भासता है, वास्तविकता नहीं है, उसमें भासना लगता है ऐसा, उसमें सही नहीं है। कहते हैं चांदी सा भासता है, वो है नहीं। कहते हैं यद्यपि मृषा, मृषा में ना झूठ, ये बातें झूठी है कि चांदी है वो। कहते यद्यपि झूठी है, यद्यपि मृषाती हूँ काल सौ, भ्रम न सके को टारी। तीनों काल में वो झूठी है, इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। यदि आपको भ्रम हो गया है तो इसको टालना बड़ा मुश्किल है। तो यह जो भ्रम होता है, माया में भ्रम होता है, किसका? रस्सी में सांप का। कुपा घाट में प्रमोद बाबा रहा करते हैं, पुराने महात्मा हैं, सब कोई जानते हैं। जब गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज थे, उस समय की बात है, प्रमोद बाबा बराबर सत्संग के लिए आसपास के गांव में जाया करते हैं। एक दिन सत्संग करके लौट रहे थे, रात्रि अधिक हो गई, चांदनी रात थी। जब कुप्पा घाट के प्रांगण में वो प्रवेश करते हैं तो निधड़क वो आ रहे थे और स्पीड से आ रहे थे, तेज़ी से आ रहे थे, क्योंकि रात अधिक हो गई थी। तो जो गुफा है, उस गुफा के पास आर पार एक बहुत बड़ा सांप लेटा हुआ था रात में, और ठंडा लग रहा था सांप को, इसीलिए वो लेटा हुआ था। तो बाबा आ रहे थे उसी होकर के, तो बाबा दूर से ही देखते हैं कि कुछ है। तो बाबा के मन में होता है कि कोई व्यक्ति पानी पटाया है तो पाइप को ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़ दिया है। तो आने के धुन में थे, स्पीड में आ रहे थे, तो मन में होता है कोई बात नहीं, कोई भूल गया है, छोड़ दिया है, जिसको हम समेट के रख देते हैं। तो खूब तेज़ी से आए और उसी सांप को ऐसे हाथ से पकड़े। तो जैसे ही पकड़े तो पाइप और सांप में तो अंतर है ना, तो बड़ा मुलायम जैसा लगा और सांप जो है ना फन काट दिया, एकदम छोड़ करके भाग गए। तो देखिए रात्रि में
सांप है, लेकिन पाइप का भास होता है, भासता है, लगता है कि ये पाइप है, लेकिन है नहीं। जो कुछ वो है वैसा मुझे नहीं लग रहा है, जैसा मुझे लग रहा है वैसा वो नहीं है। तो यह माया है। संसार में जो कुछ आप देखते हैं उसमें वास्तविकता नहीं है, सच्चाई नहीं है। आप जो देखते हैं जिस दृष्टि से वो नहीं है, वैसी दृष्टि जो आपकी है वो वस्तु वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जो वस्तु है वो आप समझ नहीं रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है इस संसार में माया है। सब कोई माया माया बोलते हैं, लेकिन माया को हम पहचान नहीं पाते हैं। यदि हम माया को पहचान लेंगे तो माया छोड़ करके भाग जाएगी। कहते ना माया में फंसे हुए हैं, माया में आप फंसे हैं, माया आप में नहीं फंसी है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं यदि आप यह जान जाए कि ये माया है तो माया छोड़ करके भाग जाएगी। आप जान ही नहीं पा रहे कि माया क्या है। माया का जो रूप है उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो होता क्या है, इसी माया में, भ्रम में, अज्ञानता में, मोह में हम दुख भोगते रहते हैं। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज प्रवचन के क्रम में अलग अलग विषयों पर अलग अलग कथाओं को भी कहा करते थे। तो माया पर जो कथा वो कहते थे वही कथा आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना था और मैं अपने स्मरण के आधार पर रखने जा रहा हूँ। एक युवक विवाह करके अपने घर की ओर लौट रहा था। साथ में उनकी धर्मपत्नी थी। ट्रेन से यात्रा वो कर रहा था। आते आते जिस स्टेशन पर उसे उतरना था वो उतरा जरूर, लेकिन रात्रि अधिक हो गई। अधिक रात होने के कारण दोनों दंपत्ति नवविवाहिता विचार करते हैं कि आगे की जो यात्रा है अधिक रात होने के कारण ठीक नहीं होगी, यात्रा को यहीं स्थगित कर देते हैं, यहीं रुक जाते हैं और जब प्रभात होगा तब प्रस्थान करेंगे। सहमति बन गई, विचार बन गया। पत्नी ने भी कहा ठीक ही आप सोचते हैं यही धर्मशाला में रुक जाते हैं, रात गुजार लेते हैं, सवेरे जाएंगे यहाँ से। गए धर्मशाला में, कमरा बुक किया। दोनों नव दंपत्ति कमरे में गए, अपना भोजन पानी जो करना था सो किए। तो बातचीत करने लगे। तुरंत तो नहीं विश्राम में जाएंगे, कुछ तो गपशप करेंगे। तो दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बहुत सारे यात्री भी थे, अपने अपने कमरे में थे। अब होता क्या है, दोनों व्यक्ति अपने मन के बातों को रखते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। लड़का बोलते बोलते बोलने लगा कि यदि हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी उसको पढ़ा करके वकील बना देंगे। और ऐसा कहने के बाद उनकी धर्मपत्नी बोली कि नहीं नहीं नहीं, वकील बनाना ठीक नहीं है। अरे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी उसको पढ़ा करके डॉक्टर बनाएंगे। तो लड़का ने कहा क्यों? बोले कि वकील का उतना सम्मान नहीं होता है जितना कि डॉक्टर का होता है। डॉक्टर का विशेष सम्मान है, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, इसीलिए मेरे मन में होता है कि डॉक्टर ही बनाएंगे। तो लड़का कहता है नहीं नहीं, डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनाएंगे, वकील बनाएंगे, घूस फूस लेकर के जल्दी अमीर बन जाएंगे।
इसीलिए वकील बनाना ठीक है। केस कास कुछ होगा तो जो लड़का वकील बनेगा तो उसमें हेल्प करेगा, मदद करेगा, हम केस भी जल्दी जीत जाएंगे। आपस में ये बातचीत कर रहे हैं, मन की बात दोनों निकाल रहे हैं। लड़की कहती नहीं नहीं, हमारा तो मन है कि डॉक्टर ही बनाएंगे। बोले नहीं नहीं, डॉक्टर में उतना पैसा वैसा नहीं होता है, और हम तो वकील बनाएंगे। दोनों आपस में बात कर रहे थे। जब बांस को माठते हैं तो उसमें चिकनापन आता है, जब बात को माठते हैं तो उसमें रुखरापन आता है। तो बात माठना नहीं चाहिए, बात को बांटना चाहिए, बांस को माठना चाहिए। समझ गए? बांस को जब बांटिएगा तो टुकड़ा हो जाएगा, बात को जब बांटिएगा वह प्रसाद बन जाएगा। तो इसीलिए बात को छांटिए नहीं, बल्कि उस बात पर विचार करिए। हुआ क्या, दोनों युवक युवतियाँ जब इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कामना जिसको कहते हैं, जो आप चाहते हैं A to Z बात में, यदि उसकी आपूर्ति में व्यवधान होता है, बाधाएं उत्पन्न होती है, तब क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो हमारी जो बुद्धि है वो अबोध हो जाती है, बुद्धि ही मार खाती है, लंगड़ी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। क्यों? क्रोध का आहार बुद्धि ही है, वो खाता वही है। जैसे हम लोग रोटी भात खाते हैं तो क्रोध बुद्धि को खा जाता है, तो जितना क्रोध होगा उतनी बुद्धि खत्म हो जाएगी। तो जब क्रोध उत्पन्न होता है तो बुद्धि खत्म होती है। जब बुद्धि खत्म हो जाती है, अब दुर्बुद्धि वाला आदमी क्या क्या करेगा सो विचारिए, अज्ञानी आदमी क्या करेगा सो विचारिए। बुद्धिहीन व्यक्ति वह काम करेगा जो मानवोचित काम नहीं है, वो जानवर वाला काम करेगा, अज्ञानी वाला काम करेगा। तो दोनों आपस में बातचीत जो कर रहे थे तो दोनों की बातें पट नहीं रही थी, बन नहीं रही थी, बातें एकजुट नहीं हो रही थी, तालमेल नहीं हो रहा था। अब देखिए क्या होता है, लड़के को क्रोध आ जाता है कि हम बात बोलते हैं वकील बनाएंगे, वकील बनाएंगे, रट लगा के रखिए, डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। तो नया लड़का, जवान लड़का तमतमा गया, इतना ज़ोर से गुस्सा आया कि आपे से बाहर हो गया, एक तमाचा जड़ दिया कस के। बेवकूफ़ कहीं की, डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? हम बाप हैं, पुरुष वर्ग में हैं, हमारी बात को काटती रहती है। बात काटना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। तो ज़ोर से जो मारा, इतना चोट लग गया, वो लड़की तो बेचारी रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चिल्ला चिल्ली मच गया। जो पास के कमरे में यात्री लोग ठहरे थे तो आवाज़ बाहर चली गई, तो वो लोग बाहर आ गए कि बात क्या हो गई, हल्ला मच गया। तो कुछ लोग आ गए उन लोगों के पास, उस नवविवाहिता के पास। लोगों ने जानना चाहा कि बात क्या है। अभी तो आप लोग कितना अच्छा से बातचीत कर रहे थे, हास प्रयास कर रहे थे, और एक क्षण में कौन ऐसी बातें हो गई तो महाभारत शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो लड़का ने कहा कि देखिए, हमारी जो ये पत्नी है ये मेरी बात नहीं मानती है, इसीलिए इसको हम मारे हैं। तो यात्री ने कहा कि आखिर बात क्या है जो ये नहीं मानती है, कारण क्या है बताइए। तो युवक ने कहा कि देखिए बात यही है कि हम चाहते हैं कि लड़के को पढ़ा लिखा करके वकीली बनाएंगे, वकील बना देंगे, और ये रट लगा के रखे है कि डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। मेरी भी बात माननी चाहिए इनको। बोले हाँ ये तो बात है,
अब वो लड़की से पूछते हैं कि आप बताइए बात क्या है, क्यों झगड़ा कर लिया आप लोग। बोले बाबू साहब, मेरा भी तो अधिकार है बच्चों पर। हमारी इच्छा है कि लड़के को पढ़ा करके डॉक्टर बनाएंगे, ये भी रट लगा के रखा कि नहीं नहीं वकील बनाएंगे। इसी में गड़बड़ हो गया, बातचीत बैठ नहीं पा रही है, तो ये हमको मार दिए तमाचा में। तो इसीलिए रोना धोना शुरू हो गया। तो यात्री ने कहा कि देखिए आप लोग आपस में लड़िए झगड़िए नहीं, अरे समझौता कर लीजिए। समझौता कैसे करेंगे? तो यात्री ने कहा कि आप दोनों जो पढ़ाना चाहते हैं डॉक्टरी और वकीली, सबसे अच्छा रहेगा कि लड़के को ही पूछ लीजिए, वो डॉक्टरी पढ़ेगा वकीली पढ़ेगा। अरे बच्चों का भी तो मन होता है भाई, वो पढ़ना क्या चाहता है, ये तो माँ बाप का विचार हुआ, लेकिन जो पढ़ने वाला है उनका भी तो विचार लेना चाहिए। तो लड़के ने कहा विचार खाक लेंगे, अभी तो शादी करके हुए किए हैं, बच्चा हुआ कहाँ है। लोगों ने कहा बड़ा गजब हो गया है, बच्चा हुआ नहीं है, मारपीट सब हो गया। तो माया यही करती है, यद्यपि असत्य देत दुख आई। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो गलत है, और उसी गलत में मारपीट सब हो जाता है। ये माया यही करती है। जिसे आप देखते हैं वो कुछ नहीं है, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो कुछ नहीं है? अच्छा मान लिया जाए आपके चौके में बर्तन रखा हुआ है, हम कहेंगे वो बर्तन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, दिखाई दे रहा है ये बर्तन है तो कुछ नहीं है। कैसे बोलते हैं कुछ नहीं है? विश्वास होगा? नहीं होगा। आपके पास जो कुछ भी है वो कहेंगे, हम कहेंगे सब झूठे है। बोले गजब कहानी है, बेटा है, बेटी है, घर है, मकान है, पैसा है, कौड़ी है, सब सही है, तो झूठे कैसे है? आप कैसे कह सकते हैं झूठे है? लेकिन संत महात्मा कहते हैं ये झूठा इसलिए है, जैसे कोई रात्रि में स्वप्न देखता हो कि हमारे पास ज़मीन है, जायदाद है, हवाई जहाज़ है, मकान है, दुकान है, और उसके पास कुछ भी नहीं है, जबकि वो गरीब आदमी है, 1000 रुपया भी नहीं है, लेकिन वो देख रहा है कि अलमीरा में करोड़ों करोड़ है। तो क्या जो स्वप्न देख रहा वो सही है? लेकिन आपसे हम पूछें, जो स्वप्न देख रहा है उसको क्या गलत महसूस होता है? जिस समय देखते हैं, जिस समय देखते हैं उस समय गलत मालूम नहीं होता है। जो देखता है वो सही देखता है, लेकिन जो कुछ भी वो देखता है वो गलत देखता है। स्वप्न के दृश्य को आप सही कैसे मान सकते हैं, लेकिन जिस समय आप देखते हैं उस समय आप गलत भी नहीं मान सकते हैं। कोई मानता है गलत? यदि गलत होगा तो स्वप्न नहीं होगा। ठीक उसी तरह से हम जो कुछ भी आँख के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, इंद्रियों के द्वारा स्वीकार करते हैं, कहते सब गलते है, झूठे है, माया है, इसी को माया कहते हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं कि यह जो अवस्था है, जागृत की अवस्था, इस अवस्था में हम हैं अभी, लेकिन अज्ञान की अवस्था में है। मोह निशा सब शोभा निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह कहते हैं अज्ञानता को, निशा मन रात्रि। अज्ञानता की रात्रि में सबके सब सोए हुए हैं। मोह निशा सब शोभा निहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकारा। जो कुछ देखते हैं सब सपना है, जितना जो कुछ देख रहे हैं। जबकि लौकिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, वाक्य ज्ञान के दृष्टि से हम लोग अभी जगे हुए हैं, लेकिन संत महात्मा के दृष्टि से सोए हुए हैं। सोते तो रात में हैं। एक रात में जो सोते हैं उस शरीर भाव से आप सोते हैं, शरीर को सुलाते हैं रात में। लेकिन यदि विवेक दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से सोचेंगे तो हम दिन में भी अज्ञान की अवस्था में सोए हुए हैं।
हम शरीर को सुलाते हैं, शरीर को उठाते हैं, लेकिन हमारा मन सोया हुआ है। हम सोए हुए हैं अज्ञान की अवस्था में, जगे हुए कौन है? संत महात्मा का तो यही जग जामिनी जागई जोगी, जामिनी में ना रात्रि, यही जग, यह संसार जो है इस अज्ञान की अवस्था में और इस संसार की रात्रि में कौन जगा हुआ है? जोगी। कहते हैं एक जोगी जगा हुआ है, अन्यथा सब सोया हुआ है। जागई जोगी, वो कैसे योगी हैं? तो परमारथी प्रपंच वियोगी, वो योगी परमार्थी होते हैं, माया त्यागी होते हैं और इस संसार से विरक्त होते हैं। ऐसे जो योगी होते हैं वही जगे होते हैं, अन्यथा सबके सब सोए हुए हैं। एक कुप्पा घाट की कहानी है। एक महात्मा छत पर चौकी पर बैठ करके ध्यान कर रहा था। वहीं पर उनका जो सेवक था वह भी ठीक उनके सामने नीचे में ध्यान कर रहा था। ऊपर में गुरुजी और नीचे में चेला, दोनों ध्यान कर रहे थे। ध्यान में कभी कभी ऐसा भी होता है कि नींद आने लगती है। जब नींद आती है तो अचेत अवस्था है, वहाँ असावधानी हो जाती है नींद में, क्योंकि हम भीतर घुस जाते हैं ना, अज्ञानता बढ़ जाती है विशेष, शरीर की भी शुद्धि नहीं रहती है, बाह्य वातावरण का भी ख्याल नहीं रहता है। तो महात्मा जी जो बैठे थे चौकी पर, उनको नींद आ गई। तो नींद आई तो वो झुकने लगे, झुकने लगे, हिलने लगे। महात्मा को पता ही नहीं कि हम हिल भी रहे हैं, क्योंकि नींद में नहीं पता चलता है। और नीचे में ठीक सामने में जो चेला राम था वो भी झूप रहा था, उसको भी नींद आ गई थी। गुरु और चेला दोनों झूम रहे हैं। अब देखिए, बैठे बैठे भी हम सपना में चले जाते हैं, ऐसा होता है। बैठे बैठे भी नींद कोई पूरा कर लेता है। तो महात्मा जी अपना झूम रहे थे नींद में, नींद के आनंद में थे वो, और चेला राम नींद में तो थे ही, सपना में चला गया। चेला देखता है कि एक दीवार है, मिट्टी की दीवार, वहाँ पर हम बैठे हुए हैं। सपना देख रहा है चेला, वहाँ हम बैठे हुए हैं। लगता है कि अब गिरेगी दीवार की तब गिरेगी दीवार, सपना देख रहा है। शिष्य जो था, चेला जो था, सपना देख रहा है कि अब दीवार गिरेगी तब दीवार गिरेगी, और नींद में है वो। महात्मा जी जो उनके गुरु जी ऊपर में ध्यान में झूम रहे थे, तो इधर चेलवा सपना देख रहा कि दीवार गिरेगी दीवार गिरेगी। महात्मा जो ऊपर में झूम रहे थे, एकाएक इतना जोर से झूपे कि चेलवे पर गिर गए। तो जैसे ही गिरा महात्मा, चेलवा कहता दीवार गिर गई दीवार गिर गई दीवार गिर गई। तो महात्मा का बेवकूफ़ कहीं का, दीवार नहीं गिरी, हम गिरे। दीवार कहाँ गिरी है? बोले आप गिर गए। बोले हाँ। तो बोले तू कैसे कह दिया कि दीवार गिर? अरे हम स्वप्न देख रहे थे कि सच में दीवार गिर रही है, लेकिन आप ही गिर गए। तो ये अज्ञान अवस्था में होता है, असावधानी में ऐसी घटनाएं घटती रहती है। तो जो माया है, ये माया सब कुछ कराती है। तो जगा हुआ जो रहता है उसी को सत्यता का भान होता है। तो संसार में संत जगे रहते हैं, साधु जगे रहते हैं, साधक जगे रहते हैं, योगी जगे रहते हैं। गुरुदेव एक बड़ी अच्छी कहानी कहे हैं कि जब राजा जनक अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, पास में उनकी धर्मपत्नी सुनैना भी थी, पलंग पर सोए हैं। स्वप्न में चले गए। राजा जनक की कहानी कह रहे हैं, जिसको विदेह कहते हैं। ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे राजा जनक, उनकी घटना बता रहे हैं। तो स्वप्न में चले गए तो क्या देखने लगे? एक राजा मेरे राज्य पर चढ़ाई करता है, ससैन्य आता है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है,
अंततः राजा जनक परास्त हो जाता है, कैदी बना लिया जाता है, कब्जे में कर लिया जाता है। जिस राजा के कब्जे में राजा जनक चले जाते हैं, राजा की आज्ञा होती है कि राजा जनक को अपने राज्य से निष्कासित कर दो, बाहर कर दो, और इनको कोई परश्रय नहीं देगा, जो परश्रय देगा उसको भी फांसी दे देंगे, न कुछ सुविधा देंगे न इस राज्य में रहने देंगे। आदेश पारित कर दिया। सिपाही आज्ञा मान करके राजा जनक को इस राज्य से सुदूर कर दिया, बाहर। कोई नहीं पूछ रहा है, कोई परश्रय नहीं दे रहा है। अब हुआ क्या, राजा जनक चले जा रहे हैं, पैर में न जूता है न चप्पल है। एक दिन की बात नहीं, कई दिन हो गया, भूखे हैं, प्यासे हैं, न खाना है न पीना है, कोई देता भी नहीं है। एक दिन हुआ, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कई दिन हो गया, भूख के मारे प्राण निकलते जा रहा है। 7 रोज हो गया। अब राजा जनक को लगता है कि अब मरेंगे कि तब मरेंगे, क्योंकि पेट में अन्न नहीं है, भूखे हैं तो मरबे करेंगे। वो भी 7 रोज हो गया। चलते चलते एक व्यक्ति पर नज़र पड़ती है। तो जैसे उस व्यक्ति को राजा जनक ने देखा, राजा जनक ने कहा कि मैं 7 रोज से भूखा हूँ, मेरी जान अब चली जाएगी, यदि कुछ नहीं मिला तो कुछ खाने को दो, कुछ खिलाओ, कुछ है तुम्हारे पास। उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आसपास में सदा व्रत बट रहा खिचड़ी, वहाँ यदि आप जल्दी चले जाएं तो खिचड़ी मिलेगी तो प्राण बच जाएगा, और यदि आप देर करेंगे तो शायद खिचड़ी बट जाएगी पूरी, क्योंकि बहुत देर से खिचड़ी बट रही है। इन किन प्रकारेण राजा जनक नहीं चल पा रहा है, फफोला हो गया, पैर में चप्पल जूता भी नहीं है। पेट क्या नहीं करता है, पेट दियो बर पाप लगायो। पेट यदि नहीं होता तो पाप नहीं होता, पेट के कारण ही तो पाप हो रहा है। वह पेट भरने के लिए, प्राण बचाने के लिए दम नहीं है, फिर भी दम लगा करके दौड़ता है कि कहीं खिचड़ी बट ना जाए। जाते 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 जहाँ पर खिचड़ी बट रही थी वहाँ तो पहुँच गया, लेकिन पहुँचते ही इन्होंने कहा मुझे भी खिचड़ी दीजिए। तो जो बांटने वाला था उन्होंने कहा अभी खिचड़ी सब शेष हो गई, समाप्त हो गई। राजा जनक गिड़गिड़ाने लगे, छटपटाने लगे, अरे मैं 7 रोज का भूखा हूँ, यदि कुछ भी नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, खिचड़ी नहीं है तो खुरचन दे दीजिए। बोले अरे सब कुछ बांट दिए हैं, अभी कुछ भी नहीं है। बोले नहीं नहीं, जा कर के आप देखिए कुछ तो होगा, जली हुई खिचड़ी पेंदे में रहती है, आप जा कर के देखिए। तो वह बांटने वाला दया बस, कृपा बस सोचता का अच्छा ठीक है, जली हुई खिचड़ी होगी तो दे देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। वो गया बर्तन में झांका तो नीचे में पेंदे में लगी हुई खिचड़ी थी, उसको खुरच लिया। खुरच करके उस खिचड़ी को लाता है और वह बांटने वाला राजा जनक से कहता पात्र कहाँ है जिसमें आप खिचड़ी लेंगे। तो राजा जनक ने कहा कोई पात्र पुत्र मेरे पास नहीं है, मेरे जो भी है मुझे कोबे में दे दो। तो कोबा आगे बढ़ाता है और जो बांटने वाला था वो जली हुई खुरचन राजा जनक के हाथ में बढ़ाता है। तो जैसे ही राजा जनक के हाथ में देता है तो राजा जनक को तो इतना भूख लग गया था कि वो तो सोच रहा था कब ये मुंह में ले ले। मुंह तक लाता उसके पहले ही एक चिल्ल जोर से झपट्टा मारता है और सारी खिचड़ी मिट्टी में मिल जाती है। राजा जनक की नींद खुल जाती है। राजा जनक की जब नींद खुलती है तो अकचका गए, घरे ये क्या हम देख रहे थे। घर की ओर निहारते हैं, परिवार की ओर निहारते हैं, पास में देखते हैं तो मेरी पत्नी भी सोई हुई है। ये क्या हो रहा था भाई, ये क्या हम देख रहे थे। राजा जनक बरबराने लगा,
वह कहता है यह सच है कि वह सच है। अब देखिए, राजा जनक कहता है जो मैं अभी देख रहा हूँ ये सच है या जो मैं देख रहा था वो सच है, क्योंकि वो स्वप्न देख रहे थे, अभी जागृत में देख रहे हैं। तो यही कहने लगे यह सच है कि वह सच है। जब बरबराने लगे तो बगल में जो सुनैना सोई हुई थी, माता सुनैना की नींद खुल जाती है। नींद खुलती है तो राजा जनक से पूछते हैं कि अरे क्या हो गया आपको, क्या आप बोल रहे हैं? तो राजा जनक इतना ही कहते हैं यह सच है कि वह सच है। तो सुनैना माता समझ नहीं पाई कि क्या बोल रहे हैं ये। तो बोले कि क्या आप बोलते हैं यह सच है कि वह सच, ये क्या मतलब हुआ इसका? तो राजा जनक कहते यह सच है कि वह सच है। बोले कि राजा जनक को जो हवा लग गई है, भूत पिचास लग गया है, इसीलिए ये इस तरह से अभी बोलते हैं। सुनैना माता दरबार में तो बहुत से वैद्य रहा करते थे उन दिनों, वैद्य से बोलते हैं कि राजा जनक इस तरह से बोल रहे हैं, उनको हवा लग गई है। ओझा गुनी जितना था सब बुलाया, सबको दिखाया, लेकिन जो कोई पूछते थे कि आपको क्या हो गया है, तो राजा जनक इतना ही कहते थे यह सच है कि वह सच है। अब इसमें कौन क्या बूझेगा सो बताइए। आपसे कोई कहे कि यह सच है कि वह सच है तो आप क्या समझिएगा? तो लोग यह भी कहने लगे कि ये राजा जनक पागल हो गए, यह सच है वह सच, कौन सी बात है? कोई नहीं इस बीमारी का इलाज कर पाया। वैद्य आया, डॉक्टर आया, ओझा आया, गुनी आया, ज्योतिष आया, पंडित आया, पुजारी आया, किसी ने इस बीमारी का इलाज नहीं किया, सब थक हार गए। जानते हैं राजा जनक ने ऐलान किया कि जो मेरे इस प्रश्नों का उत्तर देगा, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करेगा, तो मैं उनको गुरु बना लूँगा। राजा जनक का गुरु बनना साधारण बात है। एक से एक पंडित ज्ञानी भौतिकवादी सब आए। राजा जनक यही कहते थे यह सच है कि वह सच है। किसी को समझ में भी नहीं करता था ये क्या बोलते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाए। तो राजा जनक अंत में यही सोचते हैं कि हमारे राज्य में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो मेरी जिज्ञासाओं का समाधान कर दे। हमें खुद ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना पड़ेगा जो हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। और जब तक जिज्ञासा का समाधान नहीं होगा तब तक हमें शांति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मन में बात घर कर गई ना, जो देख रहे थे तो उसको चैन ही नहीं मिल रहा था। अंततः राजा जनक रथ पर सवार होता है और ऐसे व्यक्तियों की तलाश में चल देता है जो व्यक्ति उनके जिज्ञासा का समाधान करे। जा रहे हैं। अच्छा, यह जो राजा जनक द्वारा सूचना प्रसारित किया गया था कि जो मेरी जिज्ञासा का समाधान करेंगे उनको हम गुरु बना लेंगे, तो बातें दूर दूर तक फैल गई। अब राजा वाली बात है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक बात चली गई। दूर दूर तक जाने के कारण बातें भागलपुर स्थित जो कहलगांव है वहाँ तक चली गई। उस कहलगांव में जो 3 पहाड़ी है, बीच वाले पहाड़ी पर कोहल ऋषि थे, वो भी जान गए। कोहल ऋषि का जो पुत्र था अष्टावक्र मुनि, उनको भी पता चल गया कि राजा जनक गुरु खोजने के लिए निकल रहे हैं। उनके अंदर में जो जिज्ञासा है उसका समाधान वो चाहते हैं। अब देखिए, अष्टावक्र मुनि 8 अंग से टेढ़े मेढ़े, पैरालिसिस जो मारता है तो टेढ़ा हो जाता है ना, तो जन्मजात वो टेढ़े मेढ़े थे अष्टावक्र मुनि, लेकिन थे ज्ञानी, संत थे, महापुरुष थे। राजा जनक की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए चलते हैं। चलते 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 राजा जनक के राज्य में प्रवेश कर गए। राजा जनक तो गुरु खोजने के लिए निकले ही थे, रथ पर सवार होकर के। आते आते एक समय आया और राजा जनक रथ पर बैठे हैं। अष्टावक्र मुनि सड़क होकर के, बीच सड़क होकर के जा रहे हैं।
रथ चौड़ा लंबा होता है, उसको जगह भी चौड़ी चाहिए। तो अष्टावक्र मुनि बीच सरव होकर के जा रहे थे। तो जैसे ही रथ सामने में आया, जो वाहक था, रथ वाहक था, उन्होंने देखा कि सामने से आ रहा है। वो कहता कि हट जाइए, ये राजा जनक का रथ है, रास्ता दीजिए, बगल हो जाइए, नहीं तो ठोकर लग जाएगी। सुन तो लिए, लेकिन अष्टावक्र मुनि जैसे आ रहे थे वैसे आते चले गए। इतने करीब आ गए, अब ठोकर भी लग सकती है। तो आवेश में आकर के सारथी ने कहा, रथवाहक ने कहा, अंधे हैं, दिखाई नहीं देता है, राजा जनक का रथ है, हम बोल रहे हैं कि रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, और सीधे आ रहे हैं। अष्टावक्र मुनि ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि हम अंधे हैं कि तुम अंधा है, कि जो रथ पर सवार है तुम्हारा मालिक वो अंधा है। अरे इतना विवेक नहीं है। रास्ता बुजुर्ग को दिया जाता है, बूढ़े को दिया जाता है, अपाहिज को दिया जाता है, लंगड़ा लूल्हा को रास्ता दिया जाता है, उसे रास्ता मांगा नहीं जाता है। जैसे ही कहा तो जो राजा जनक था उनकी कानें खड़ी हो गई, खड़ा हो गया, कान खड़ा हो गया। कहता रे ऐसा व्यक्ति तो हम कभी नहीं देखे, इतना टना टना आवाज देते हैं। और इनको पता है कि राजा का रथ है, फिर भी इस तरह से हिम्मत से जवाब देते हैं, थोड़ा भी डर भय नहीं है। तो राजा जनक ने कहा कि तुम कौन हो? अष्टावक्र मुनि ने कहा मैं कोई भी हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? राजा जनक ने कहा कि मैं गुरु खोजने के लिए जा रहा हूँ, मेरी जो जिज्ञासा है उसका जो समाधान करेंगे उसको मैं गुरु बना लूँगा, उसी खोज में निकला हूँ, मैं राजा जनक हूँ। अष्टावक्र मुनि ने कहा मान लिया जाए, रास्ते में गुरु मिल जाए तब क्या करोगे? बोले अरे रास्ते में यदि गुरु मिल जाएंगे उसको मैं रथ पर बिठा लूँगा और मैं स्वयं पैदल जाऊँगा। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि रथ से उतरो। राजा जनक उतर गए, अष्टावक्र मुनि रथ पर बैठ गए, रथ वाहक को बोले कि तुम रथ चलाओ। राजा जनक पैदल आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। दरबार में गए। राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ब्रह्मज्ञानी सब बैठे हुए रहते थे। दरबार भरा रहता था, क्योंकि राज दरबार में यह परंपरा रही है कि वहाँ पर विचार के लिए, मीटिंग के लिए, बैठक के लिए, राजकाज को संभालने के लिए विद्वानों को रखा जाता था, पंडितों को रखा जाता था। तो जैसे ही रथ दरबार में प्रवेश करता है, जितने दरबारी थे सब देख करके आश्चर्यचकित भी होते हैं और हंसने भी लगते हैं। आश्चर्यचकित इस मायने में कि सब ने देखा कि एक टेढ़ा मेढ़ा आदमी को रथ पर बिठा लिया है और स्वयं राजा जनक पैदल आ रहे हैं। तो सबके मन में यही हो गया कि राजा जनक सच में पागल हो गया है, ऐसा विचित्र आदमी को लाया है और क्यों लाया है पता नहीं, और वो स्वयं पैदल आ रहा है। सब यही सोचने लगे कि पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया इनका। जैसे ही अष्टावक्र मुनि के दृश्य को देखा, जितने पंडित ब्राह्मण ज्ञानी थे सब ठठा करके हंसने लगे, जोर जोर से हंस पड़े। जब सबका हंसना बंद हो गया तो अष्टावक्र मुनि भी जोर से हंस दिए। उन लोगों को और अचंभित हो गए, वो लोग आश्चर्य लगा कि हम लोग जो हंसे इनको देख करके हंस दिए, और ये जो हंसा क्या देख के हंसा। सब लोग कहने लगे कि मुनि जी, अष्टावक्र मुनि से कहते हैं कि आप हंसे क्यों? तो अष्टावक्र मुनि ने कहा पहले आप लोग हंसे हैं, आप लोग पहले जवाब दीजिए, आप लोग क्यों हंसे, तब मैं जवाब दूंगा। तो जितने लोग थे दरबार में सभी दरबारियों ने कहा मैंने पहली बार टेढ़ा मेढ़ा आदमी इतना देखा,
आपके जैसा टेढ़ा मेढ़ा, आठों अंग से टेढ़ा मेढ़ा देखने को मिला ही नहीं था। और राजा जनक के दरबार में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आदमी आवे, वो भी राजा जनक लावे, इसीलिए मैं जोर से हंस दिया। आप क्यों हंसे सो बोलिए। अष्टावक्र मुनि ने कहा, मैंने सुना था कि राजा जनक के दरबार में एक से ज्ञानी पंडित ब्रह्मज्ञानी रहा करते हैं, ब्रह्मवेत्ता रहा करते हैं, लेकिन जैसे ही राजा जनक के दरबार में हम आए, यहाँ देखे सब के सब चमार बैठे हुए हैं। तो बड़ा बुरा लगा उन लोगों को। क्या है आप हम लोगों को चमार कहते हैं? हम लोग चमार हैं, हम लोग पंडित ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा, यदि आप ब्राह्मण होते तो आप हमें पहचान जाते। आप हमारे हार मांस को पहचाने हैं। जो चमड़े की पहचान करता है वो चमार नहीं है तो पंडित कहाँ से होंगे? अरे नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, उनकी धाराएं टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। गाय काली उजली होती है, लेकिन दूध उसमें सफ़ेद ही होता है। तकिया भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन उसमें वही रुई दी जाती है। गन्ना भले टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन सब गन्ना में एक जैसा रस निकलता है। शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आत्मा जो है वो तो सीधी है। जो परमात्मा है वो तो टेढ़े मेढ़े नहीं है। तुमने मेरी पहचान नहीं की है, बल्कि शरीर की पहचान की है। तो जो हार मांस चमड़े की पहचान करता है वो चमार नहीं तो और क्या हो सकता है? आप लोग सब के सब चमार हैं। जैसे ही कहा, सबकी नजरें झुक गई, बोली बाप रे बाप, ये तो ज्ञानी है, ये सही बोल रहा है। उसके बाद राजा जनक ने कहा कि आपको जो मैंने बुलाया है, जो आप आए हैं मेरे दरबार में, वह मेरी जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए। आप हमारी जिज्ञासा का समाधान करिए। इसी बात में लटके रहेंगे तो हमारी जिज्ञासा रह जाएगी। अष्टावक्र मुनि ने कहा था कि राजन क्या जिज्ञासा है, सो बताइए। राजा जनक ने इतना ही कहा, यह सच है कि वह सच है। अष्टावक्र मुनि संत थे, ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ उसे नजर आता था। बाहर भीतर अंतर चारों दिशाएं सबका ज्ञान था अष्टावक्र मुनि को। जैसे ही राजा जनक ने कहा यह सच है कि वह सच है, अष्टावक्र मुनि आंख बंद कर लेते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, अंतर दृष्टि का उन्मेष करते हैं। अंतर दृष्टि से उन बातों को जानते हैं जो घटनाएं घटी थी। कुछ क्षण में आंख खोल लिए और अष्टावक्र मुनि ने कहा कि राजन, आपने स्वप्न देखा। आप अपने शयन कक्ष में सोए थे, बगल में आपकी धर्मपत्नी सोई थी। स्वप्न देखते हैं कि कोई राजा चढ़ाई करता है और लड़ाई होती है, युद्ध होता है, आप परास्त हो जाते हैं, आपको कैद कर लिया जाता है, कब्जे में कर लिया जाता है। आदेश होता है कि इस राज्य से इसको निष्कासित कर दो, कोई परश्रम नहीं देगा, खाना पीना कुछ भी नहीं, आपके पैर में जूता चप्पल भी नहीं है, आप जा रहे हैं, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कई दिन हो गया, भूखे हैं, प्यासे हैं, भूख के मारे प्राण आपका निकलने वाला है। कोई व्यक्ति मिलता है, उनसे आप अपनी व्यथा रखते हैं, सुनाते हैं कि मुझे भूख लगी है जोर से, कुछ खाना दो नहीं तो मर जाऊंगा। वह व्यक्ति आपको बताता है कुछ दूर में सदा व्रत बट रहा है, वहाँ जाइए। आप जाते हैं, लेकिन जाते ही खिचड़ी बट चुकी होती है। आप गिड़गिड़ाते हैं, छटपटाते हैं। जो बांटने वाला था उनसे आप निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, मुझे कुछ खिलाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं खुरचन ही सही, देख करके खुरचन ला करके दीजिए। वह जाता है लाने के लिए जली हुई खिचड़ी, वह लाता है, आपसे पूछता है पात्र है? तो आप कहते हैं कोई पात्र उत्र नहीं है, हमको कोबे में दे दीजिए। जैसे आप कोबा आगे बढ़ाते हैं, उसमें खिचड़ी जरूर डाल देता है वो लोग। आप तुरंत मुंह में लेना चाहते हैं,
जैसे मुंह तक खिचड़ी आएगी उसके पहले चिल झपट्टा मारता है, खिचड़ी मिट्टी में मिल जाती है और आपकी आँखें खुल जाती है, स्वप्न टूट जाता है, आप अपने को घर में पाते हैं। ये सच है। राजा जनक ने कहा बाप रे बाप, ये तो सब कुछ जान गए, A to Z जान गए, जैसे कोई वीडियो देखता हो। बोले हाँ महाराज ये एकदम सत्य है ये बात। बोले कि जब आप उठते हैं, जगते हैं, नींद जब आपकी खुलती है, अपने आप को अपने भवन में पाते हैं। बोले हाँ एकदम सही बात, यही तो मैं जानना चाह रहा था कि जो स्वप्न देख रहा था वो सच है, जो जागृत में देख रहा हूँ यह सच है। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि राजन, जो आप स्वप्न में देख रहे थे न वो सच है, जो अभी आप देख रहे हैं न यह सच है, न यह सच है न वह सच है, तुम सच हो। बोले सो कैसे? क्योंकि दोनों अवस्था में तुम थे, तुमको आभास हो रहा था, सुख दुख महसूस हो रहा था। जब स्वप्न देख रहे थे तो तुम देख रहे थे, कोई दूसरा तो नहीं देख रहा था। बोले हाँ, स्वप्न के समय तुमको झूठा मालूम नहीं हो रहा था, सब सत्य ही सत्य मालूम हो रहा था। भूख भी सही में लग रहा था, फोंका भी हो गया था सही में लग रहा था, छटपटाहट हो रही थी वो सही में लग रहा था। जिस समय तुम स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न के दृश्य को तुम सही समझ रहे थे। बोले हाँ एकदम सही समझ रहा था। जब तुम जग गए तब तुमको ये सही लगने लगा, अरे हम तो हाड़े नहीं हैं, पछाड़े नहीं गए हैं, हम तो अपने भवन में सोए हैं, रात्रि का समय है। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा जब आप जग गए तो आपको यह पता चला कि हम अपने शयन कक्ष में हैं। जो स्वप्न देख रहे थे वो झूठा है, लेकिन न स्वप्न वाला सही है न जागृत वाला सही है। स्वप्न भी झूठा, जागृत भी झूठा, लेकिन तुम सही हो। अर्थात जब हम उठते हैं, जगते हैं, आत्मज्ञान होता है, तब हमको सत्यता का भान होता है, तब ज्ञान होता है। तो जब तक जगेंगे नहीं तब तक स्वप्न की तरह सुख दुख भोगते रहेंगे, अटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। तो जागने के लिए क्या करना होगा? क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। गुरु महाराज कहते हैं मन को जगाइए, तन को रोज जगाते रहते हैं। मन को जब जगाएंगे तब जगेंगे, तब ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा तब ये जो माया है ये छूट जाएगी। घटपटती हूँ के पार में साईं बसे ही अंतरे। घटपट तिहूं के पार में साईं बसे ये अंतरे। जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संत रे। घटपट तिहूं के पार में साईं बसे ये अंतरे। कहते हैं यदि आप परमात्मा से मिलना चाहती हैं तो चटपट मतलब जल्दी होता है, जल्दी से संत का संग करिए। क्यों कहा ऐसा? माया से यदि छूटना चाहते हैं, जो माया सब जग ही न चावा, जा सुचरित लखि काहू न पावा। सो प्रभु भुरु विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। परमात्मा के इशारे से माया नाचती है और माया के इशारे से संसार नाचता है। तो हम जो नाच रहे हैं माया के कारण, अब माया जो नाचती है परमात्मा के कारण, भों के इशारे। तो किनका भजन करना चाहिए? जिनके इशारे से माया नाचती उनका भजन करेंगे तो माया कुछ नहीं करेगी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं यदि परमात्मा से मिलना चाहते हैं, माया से छूटना चाहते हैं, संत का संग करिए। और क्या करना होगा? खटपट सभी
मदमान को तजले गुरु के मंत्र खटपट सभी मदमान को तजले गुरु के मंत्र पूरे गुरु का मंत्र यही झटपट निरख अभियंतरे पूरे गुरु का मंत्र यही झटपट निरख अभियंतरे घटपट तिहूं के पार में साईं बसे ये अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं खटपट सभी मदमान को, जो विकार है, 6 विकार है, जो पर्दा है, सबको कहते हैं हटाने के लिए। मद मान, जो माया है, मद है, मान है, अभिमान है, कहते हैं सबको हटाइए। और कहते हैं पूरे गुरु का मंत्र यही झटपट निरख अभियंतरे। जो पूर्ण गुरु हैं उनका विचार यही है कि अंतर में प्रवेश करिए। तो कैसे प्रवेश करेंगे? गुरु महाराज कहते हैं प्रवेश करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? बंद कर पलकों को कर मन की छटपट यंत्रे। बंद कर पलकों को कर मन की छटपट यंत्रे। मध्य सुख मन बिंदु जल के लख ले मह से पंथ रे। माध्य सन्मुख बिंदु जल के लख ले वह से पंथ रे। घटपट तिहूं के पार में साईं बसे हे अंतरे। यदि माया से छूटना चाहते हैं तो क्या करना होगा? घट तम प्रकाश और शब्द पट तरह जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। तो करना क्या है? कहते हैं बंद कर पलकों को, दोनों दृष्टि को बंद कर लीजिए और भीतर में प्रवेश करिए। कहते हैं कि बंद कर पलकों को कर मन की छटपट अंतरे। जो मन बहिर्मुखी होता है उसको अंतर्मुख करिए। बाहर में छटपट करता है, अंतर जब जाएगा तो सब छटपट ही छूट जाएगा। सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा चलता है और जब बिल में घुसता है ना सीधा हो जाता है। उसी तरह से बाहर में मन इधर उधर भागता है, छटपट करता है। सुषुम्ना रूपी बिल में जब घुसाइएगा तो अपने सीधा हो जाएगा। तो कहते हैं माध्य सुख मन बिंदु जल के लख ले वहाँ से पंथ। वहीं से रास्ता है, माया से छूटने का यही असली मार्ग है, वहाँ जाना पड़ेगा। आगे क्या गुरु महाराज कहते हैं? घटपट तिहूं के पार जाने का असल यही पंथ रे। घटपट तिहूं के पार जाने का असल यही पंथ रे। माया की लटपट सब छूटे यही राह से कह संत रे। माया की लटपट सब छूटे यही राह से कह संत रे। घटपट तिहूं के पार में साईं बसे ये अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं घटपट तिहूं के पार में। ये घटपट क्या है? घट मन भीतर, पट मन पर्दा, तिहु मन 3, अंधकार, प्रकाश और शब्द। ये 3 आवरण हैं। इन तीनों आवरणों को हटाने के लिए जो गुरु महाराज कहते हैं आंख बंद करिए, बिंदु का ध्यान करिए, तब जाकर के आप इस पर्दे को हटा सकते हैं और माया हटेगी।
आगे क्या कहते हैं गुरु महाराज, थिर हो के चल यही राह पर, तम ज्योत तट पट अंतरे। थिर हो के चल यही राह पर, तम ज्योत तट पट अंतरे। करके धुन पट छट पिलो या, टप के पावो कंतरे। करके धुन पट छट पिलो या, टप के पावो कंतरे। घट पट तिहूं के पार में, साईं बसे ये अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं स्थिरता पूर्वक अंतर के मार्ग पर चलिए। बिंदु ध्यान करने के लिए स्थिरता चाहिए। स्थिर हो के चल यही राह पर, तब क्या होगा, कहते तम ज्योत तटपथ अंतरे। जो अंधकार है वो टूट जाएगा, फट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद प्रकाश को प्राप्त करेंगे। अब प्रकाश में जो है ना शब्द मिलता है। ज्योति में होता है नाद बोले रैन दिवस स्वावनम, बिंदु में होता है नाद बोले रैन दिवस स्वावनम। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तब गुरु महाराज कहते हैं, देवी साहब की हिदायत, मान ले गुणवंत रे। देवी साहब की हिदायत, मान ले गुणवंत रे। मैं ही कहे सुख शांति मिली है, भव का होई है अंत रे। मैं ही कहे सुख शांति मिली है, भव का होई है अंत रे। घट पट तिहूं के पार में, साईं बसे ये अंतरे। जाऊं मिलन को चाहता, चटपट से कर संग संत रे। श्री सद्गुरु महाराज। तो इस तरह से हम माया से छूट सकते हैं। जो साधना करते हैं वो इस माया से छूटने का यदि गुरु महाराज के कहे अनुसार प्रयत्न करेंगे, अवश्य माया से छूटेंगे और शांति भी मिलेगी। जैसा कि गुरु महाराज कहते हैं, शांति और सुख भी मिलेगा। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, मैं ही कहे सुख शांति मिली है, और क्या होगा, भव का वही अंतरे। जो दुख है, कष्ट है, आवागमन है, सब छूट जाएगा। इस तरह से भक्ति करके हम माया से छूट सकते हैं। श्री सद्गुरु। यह जो सत्संग है यहीं पर विराम दे रहे हैं और इस यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है। ये यज्ञ अभी पूर्ण हो रहा है। जो 3 दिनों का यज्ञ था, आज वह यज्ञ संपन्न हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। जो 3 इच्छाएं हमारे यजमान को मन में उठा होगा या रखे होंगे, वो हमारे यजमान हैं, लेकिन गुरु महाराज के वो भगत हैं। तो गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हमारे यजमान को खुश रखेंगे। गुरु महाराज खूब कृपा बना के रखें और गुरु महाराज का आशीर्वाद हो हमारे यजमान पर, ताकि गुरु महाराज की कृपा होगी तभी ना हमको मान सम्मान देंगे। तो कृपा गुरु महाराज करेंगे, लेकिन उसका फल जो है ना हम खाएंगे। क्यों? उनके हम पुत्र हैं, सेवक हैं और गुरु महाराज के प्रचारक हैं, तो फल तो हमको मिलना भी चाहिए। तो गुरु महाराज क्या लेंगे, वो तो देते ही रहते हैं, लेंगे तो हम ही लोग। तो गुरु महाराज कृपा करते हैं और उसका फल हम लोग खाते रहते हैं। उनकी ही कृपा से सब कुछ होता है। आप लोग जो हमको पूछते हैं, उनके ज्ञान के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण, गुरु महाराज के चमत्कार के कारण जो वो कृपा बना के रखते हैं, इसीलिए आप हमारे जैसे साधारण
साधु को भी सम्मानित करते हैं, घर पर बुलाते हैं, सत्संग कराते हैं। तो यह जो कृपा है, गुरु महाराज की कृपा आप पर भी बने, हमारे ऊपर भी बनी रहे, और जो श्रोता हमारे हैं इनके ऊपर भी बनी रहे। कृपा बना कर गुरु महाराज रखेंगे तो हम लोगों का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम दे रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।